वो क्या चीज़ है जो कुछ स्ट्रोक के पेशेंट्स को ठीक कर सकती है? वो क्या चीज़ है जो एक लकवे के व्यक्ति को लकवा मुक्त कर सकती है? ऐसा क्यों है कि कुछ पेशेंट ठीक हो सकते हैं और कुछ पेशेंट ठीक नहीं हो सकते हैं? तो ऐसा कुछ और नहीं है, वो है लॉयन मेंटालिटी। मतलब एक ऐसी मेंटालिटी जो कभी भी आपको हारने नहीं देती है। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एक जंगल है, जंगल में हर प्रकार के जीव और जंतु हैं। कुछ जो है वो काफ़ी भारी हैं जैसे हाथी, कुछ जो है वो बहुत लंबे हैं जैसे कि जिराफ, कुछ जो है वो बहुत फास्ट हैं जैसे कि चीता। फिर भी किंग तो लॉयन ही कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लॉयन की फिलॉसफी को देखते हैं, वो क्या है? एक तो वो रोर करता है, दहाड़ता है, और दहाड़ने के बाद अपने शिकार को कब्जे में कर लेता है। और अगर कभी शिकार कब्जे में नहीं भी आया तो भी वो अपने प्रयास को छोड़ता नहीं है और इस तरीके से वो पूरे जंगल पे राज करता है, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता। और लकवे में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आपको ब्रेन अटैक हुआ, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, पर जैसे ही आप बीमार हुए, आपके पास दो चॉइस होती है। पहली चॉइस होती है कि आप हार मान लें, कंप्लेन करें, दुनिया को ब्लेम करें, लोगों को ब्लेम करें और अपनी ज़िंदगी को बिस्तर पे गुजारें। दूसरी चॉइस होती है लॉयन की तरह दहाड़ें और अपने लकवे को हराने का पूरा प्रयास करें। और मैंने अपने 15 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो लोग दहाड़ते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं, वो 100% ठीक होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लकवा लाइलाज बीमारी नहीं है, बट इससे जीतना है या हारना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मरीज की जो मानसिकता है उसको डॉक्टर नहीं बदल सकता, वो मरीज को खुद बदलनी होगी। तो स्मॉल टिप्स मैं आपको देती हूँ कैसे आप अगर आज बीमार हैं तो कैसे आप इस सिस्टम को, जिसको हम लॉयन मेंटालिटी कहते हैं, उसको अपना के अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हो सकता है अभी तक आपने इसके बारे में ना सोचा हो सकता है आपको किसी ने बताया भी ना हो, बट क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, आप लकवे को हराएं। मेरी मदद चाहे आपको टेलीफोनिक मिल सकती है, इन पर्सन मिल सकती है, चाहे इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। इस बीमारी को हराएं और भारत को लकवा मुक्त करने का प्रयास करें। तो आइए पहला टिप हम जानते हैं। फर्स्ट टिप है हमेशा कोशिश करें प्लस पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब क्या है इसका? अगर प्रॉब्लम हो गई है तो क्या नया रास्ता नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। साइंस की हज़ारों रिसर्चेस हैं जो ये कहती हैं कि अगर एक हिस्सा किसी कारण से डेड हो गया है ब्रेन का, तो हज़ारों न्यूरॉन्स की कोशिकाएं हैं जो उस नए हिस्से को बना सकती हैं और उस नए हिस्से से आप वो सारा काम करवा सकते हैं जो आप लकवे के पहले करते थे। चाहे वो लिखना हो, ड्राइविंग हो, चाहे वो कोई भी ऐसा काम हो जो आप करना चाहें। बट आप हारते कहाँ हैं? क्योंकि आप ये मान लेते हैं कि आपका जीवन ख़त्म हो गया है। सेकेंड चीज़, अगर आपके लकवे के कारण में किसी प्रकार का एडिक्शन आया है, जैसे आप स्मोक करते थे, दारू पीते थे, तंबाकू लेते थे और ड्रग्स लेते थे, कोई बात नहीं, आपने गलती करी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन भर उसकी सज़ा मिलेगी। लकवा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी सज़ा है। बट अब अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो इस एडिक्शन को छोड़िए और यकीन मानिए अगर आप इसको छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी अपनी हीलिंग खुद कर सकती है। बट बहुत पेशेंट ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वो डिप्रेशन में जाके और पीने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है जो आपकी बॉडी को कभी भी ठीक नहीं होने देगी। तीसरी चीज़, अपनी एक्सरसाइज का चयन प्रॉपरली करें। लकवे के कई प्रकार होते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी के हिसाब से बनी होगी, ये आपको तय करना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए सेम एक्सरसाइज नहीं होती, तो जाके YouTube पे सेम वीडियोस अगर आप देख रहे हैं और आप फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए वो काम करे, हो सकता है ना करे तो जो आपका टाइम है वो वेस्ट होता है। और लकवे में समय का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। पहला 6 महीना आपका गोल्डन पीरियड है, उसके बाद के 6 महीने आपका सिल्वर पीरियड है। तो इस टाइम को फालतू गूगल करके ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप रील्स पे या इंस्टाग्राम पे या वीडियोस पे देखते हैं, जो जनरल लकवे के लिए हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए ना हो। तो हमेशा डॉक्टर की राय लें और डॉक्टर की राय के बाद जो चीज़ आपको जैसी सिखाई गई है वैसे फॉलो करें। चौथी चीज़, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। खाने पीने के ध्यान से मेरा मतलब है कि अब जब आपकी ब्रेन को चोट लगी है तो ब्रेन को चोट लगने के बाद हीलिंग के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन रिच फूड जो है वो लेना होता है। साथ में हमें उबला हुआ खाना मरीज को नहीं देना है, क्योंकि उबले हुए खाने से जो मसल्स है वो सिकुड़ जाएंगे। बट हम क्या करते हैं,
जैसे ही लकवा हुआ पेशेंट को उबला खाना, दलिया, थूली सब खिलाना शुरू कर देते हैं। बट आप ये भूल जाते हैं कि वो मरीज एक इंसान है, उसके टेस्ट बर्ड्स हैं, तो ऐसा ना करें। हर व्यक्ति को अच्छे खाने का, उसके मनपसंद खाने का हक है, बट येस कुछ चीज़ों को बंद करना होगा, जैसे कि एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस ऑयल एंड एक्सेस ग्रीसी फूड, उसको डेफिनेटली आपको चेंज करना होगा। तो आपके लकवे के टाइप के अनुसार आपको डाइट जो सजेस्ट की गई है उसको आप चेंज करके, मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जो आपके जनरल रिकवरी के लिए, विद द मेंटालिटी कि मैं कभी नहीं हारूंगा, मैं कभी नहीं रुकूंगा और मैं ठीक होके रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए मैं या कोई भी डॉक्टर आपको हेल्प कर सकता है। आपकी जो इच्छा शक्ति है उसके ऊपर आपका पूरा के पूरा फोकस होना चाहिए। एवरी सिंगल डे आपको विजुअलाइजेशन में ये बोलना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, मेरा पैर चल रहा है, मैं दोबारा अपनी नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं दोबारा अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए ऊपर वाला वो रास्ता बनाएगा, और लॉ एंड मेंटालिटी के साथ करते तो बहुत जल्दी बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें उस हर व्यक्ति तक जिसको लकवा है। साथ में अगर आप चाहते हैं मैं कुछ ऐसे वीडियो बनाऊं जो आपके लकवे की रिकवरी के लिए सहायक हो सकते तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी अगला वीडियो आपके लिए हो। थैंक यू।